और इस गांव के मालिकों, मेरे अभिभावक तुल्य बुजुर्ग, पिता तुल्य बुजुर्ग नेतागण, इस गांव के दुर्विजय सिंह जी, दयाशंकर सिंह जी, विजय यादव जी, सर्वदेव खरवार जी, महेंद्र वर्मा जी, हीरा राजभर जी, धर्मेंद्र राम जी, महाराज यादव जी, राधे श्याम यादव जी, अवधेश सिंह जी, तेज बहादुर सिंह जी, और किसी का भी नाम छूट गया हो तो सब मेरे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस गांव के माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मैं सबके चरणों में अपना प्रणाम करता हूं और सबसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। चुनाव में नेता लोग आते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और चुनाव के बाद या तो गायब हो जाते हैं या तो पार्टी बदल लेते हैं। मैं 14 में आप सबके बीच आया था, ये 24 है। 10 सालों में न तो मैंने लोकसभा बदला न तो पार्टी बदली, क्योंकि मेरा सर्वस्व निछावर है घोसी लोकसभा के लिए। और इसी लोकसभा के लिए मैं भारत सरकार की तमाम यातनाओं को भी झेल रहा हूं। आप सबको पता होगा कि इनकम टैक्स के छापे पड़े थे, तब से आज तक लगातार मेरे ऊपर दबाव पड़ता रहा, लेकिन जिसको मैंने मान लिया वही अपना ठान लिया। मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करने आया हूं कि घर में भी आप किसी को रखते हो, दुकान में किसी को रखते हो, अपनी गाड़ी ट्रैक्टर पर रखते हो, ड्राइवर को रखते हो, तो सोच समझ कर रखते हो कि आदमी वफादार है कि नहीं है, ईमानदार है कि नहीं है, और आपके साथ काम कर पाएगा कि नहीं पाएगा। जो दोनों प्रत्याशी हैं, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आप सबको उनका इतिहास पता है, कभी कांग्रेस तो कभी सपा तो कभी बसपा, फिर बाकी दूसरे प्रत्याशी हैं, कभी बलिया तो कभी बनारस तो कभी घोसी। मैं कोई बड़ी बात आपके बीच नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा जो किसी पार्टी के लिए नहीं है। कुछ परेशानियां ऐसी होती है, जब कोरोना का महामारी आया था तो किसी जात, मजहब या पार्टी को पूछकर नहीं आया था। ऐसे ही सरकार द्वारा उत्पन्न की गई कुछ परेशानियां ऐसी होती है। अब जैसे नौकरियों पर रोक लग गई है, आपके गांव से कोई 500 साल 6 साल में कोई भर्ती हुआ पुलिस में? कोई हुआ? कोई सरकारी भर्ती हुई? नहीं भर्ती हुई। खैर, रसा विधानसभा के मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। कुछ लोग, हमारा भाग्यशाली है और अच्छे कामों की तारीफ होनी चाहिए कि कम से कम विधायक जी ने यहाँ कुछ सड़कें बनवा दी, चाहे वजह कुछ भी रहा हो, नहीं तो पूरे घोसी लोकसभा में जर्जर हालत है। और आपको याद नहीं होगा कि आपके घर दुख सुख में कभी कोई सांसद आया होगा। कल्पनाथ राय के बाद मुझे तो लगता है यहाँ जितने नौजवान पीढ़ी या मेरे उम्र के लोग हैं, उन्होंने कभी अपने सांसद का चेहरा भी नहीं देखा होगा। देखा है किसी ने? नहीं देखा है। अब बताइए, आप जिसको अपना नुमाइंदगी करने के लिए चुनते हैं, मुसीबत में उनसे बात न कर पाए, जरूरत पर आपके साथ खड़े न हो पाए, आपके सुख दुख में कहीं नजर न आए, और ऐसे ही प्रत्याशी इस बार बाकी दलों ने भी भेज दिए जो कहीं टिकते नहीं है। जो एक पार्टी में नहीं टिकता, एक जगह पर नहीं टिकता, वो आपके लिए क्या टिकेगा? अगर नौकरियां नहीं लग रही है, पुलिस क्या 50-60 लाख बच्चे जो 5 साल बाद 6 साल बाद बड़ी उम्मीदों के साथ भर्ती होने गए थे और पेपर लीक कर दिया गया। 13 भर्तियों के पेपर लीक हो गए। माँ बाप पैसे देते हैं, उम्मीदों के साथ बच्चे को भेजते हैं और पेपर लीक हो जाता है। तो सबके, चाहे इस बिरादरी का हो, चाहे उस बिरादरी का हो, चाहे इस पार्टी का हो, चाहे उस पार्टी का हो, कुछ बातें पार्टी के चश्मे से बाहर दिखनी चाहिए, जात के चश्मे से बाहर देखना चाहिए, मजहब के चश्मे से बाहर देखना। अगर परेशानी है तो है, और लोकतंत्र में अगर परेशानी है तो आवाज उठाने का हक आपको है। और फिर भी अगर आपकी आवाज नहीं सुनी जाती है तो 5 साल में लोकसभा में या विधानसभा में लोकतंत्र में एक हक मिलता है कि उस सरकार को बदल दो। लोहिया जी कहा करते थे ना, रोटी को भी तवे पर पलटा करो नहीं तो जल जाती है। मैं निवेदन इतना करने आया हूं कि अगर 5 सालों में
आपके गांव में किसी नौजवान बेटे भाई को रोजगार नहीं मिला तो इस सरकार को भी बेरोजगार करना आपकी जिम्मेदारी पड़ती है, सरकार का हटाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपके गांव में 50 रुपया 100 रुपये का अनाज देकर 3 गुना दाम सिलेंडर का बढ़ा दिया जाता है, आपका ट्रैक्टर का दाम का डीजल बढ़ा दिया जाता है, बाइक के पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया जाता है, हर महंगाई 3 गुने होगी। सोना का दाम कितना आजकल, मंगलसूत्र बहुत हम लोग भाषण में कर रहे हैं, सोना का दाम कितना था? 75,000 हो गया 10 ग्राम का, और 24,000 था 2014 में। तो सुनो इतना महंगा कर दो बजा हमने अपना बेटी बहन के मंगलसूत्र नहीं के खरीद सकत। साथियों, आप मुझे नहीं पता किस गांव के लोग किस पार्टी को मानते हैं न मानते हैं, मैं जात धर्म पार्टी में नहीं जाता, मैं सबके चरणों में प्रणाम करके मैं आपके धरती का बेटा हूं, आपका भाई हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूं कि खामोश रहना भी अपराध होता है। अपने आने वाले पीढ़ियों को बर्बाद होते देखकर भी अगर